बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। और कैसी रही आप लोगों की ईद? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। और मायके की ईद तो अच्छी लगती है ना। तो थोड़ी थोड़ी ईद तो अभी भी चल रही होगी ना सबकी, कहीं दावत कहीं घूमना। तो बस हम भी निकल पड़े आज घूमने के लिए। तो आप लोगों को देख के कहाँ लग रहा है कि कहाँ घूमने जा रहे हैं हम? तो मैं आगरा से हूँ और आप लोगों को अभी तक ताजमहल नहीं दिखाया। तो आज आप लोगों को ताजमहल लेके चलते हैं और ताजमहल घुमाते हैं। और ये सारा चल रहा है रेड फोर्ट वाला एरिया, मतलब रोड। और बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का रेड फोर्ट भी। तो कभी रेड फोर्ट भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस अब पहुंचने वाले हैं ताजमहल। और मेरे घर से मतलब 15 से 20 मिनट की दूरी पे है ताजमहल। और मुझे 13 साल लग गए यहाँ पे आने में। मतलब मैं शादी के बाद बस एक बार आई थी यहाँ। और उसके बाद मतलब कभी आए नहीं। और बच्चों ने तो ताजमहल देखा ही नहीं है। मतलब बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड है ना ताजमहल देखने के लिए। और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना अच्छे मौसम के ना आप कुछ भी इंजॉय कर ही नहीं सकते, मतलब ताजमहल आ ही नहीं सकते। भीड़ भी अल्हम्दुलिल्लाह खूब ही है। मतलब ऐसी भीड़ है ना यहाँ पे कि मतलब क्या ही बताया जाए। ये देखिए लाइन, देखिए आप, मतलब लाइन देख के ही ना हालत ख़राब हो जाती है कि हम पहुँच भी पाएंगे या नहीं। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे, हम मिल गए थे टिकट्स। और अब हम ये एंटर करते जा रहे हैं ताजमहल के अंदर। और जब यहाँ पे आप चल रहे होते हैं ना तो बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है कि अंदर से कैसा होगा ताजमहल। और जिन्होंने नहीं देखा हो तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे कि मेरे बच्चों के लिए। तो बच्चे थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश। ताजमहल तक पहुंचने के लिए ना बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, मतलब काफ़ी दूर से आपको पैदल आना पड़ता है। और पहले टिकट वाला एरिया, फिर मतलब लाइन, और फिर ये सब चीज़ें झेलते हुए आप पहुंचते हैं ताजमहल तक। फिर आ जाती है भीड़ इतनी सारी। और बस ये है मतलब बाहर वाला गेट। और ये है बाहर का एरिया सारा। और सामने से गेट में से आप लोगों को दिख रहा होगा ना ताजमहल, मतलब क्या ही बात है। तो शादन मुझसे कह रहा था कि आप ही सही से बना लेना वीडियो। तो मैंने कहा हाँ मैं सही से बना लूंगी। और यहाँ एंटर करते करते ना एकदम से फोकस गायब हो जाता है, मतलब सामने का एकदम ब्लर हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब रोशनी और धूप होती है ना, और वाइट है पूरा। तो एकदम से ब्लर हो रहा था, फिर दिखाई दे रहा था, फिर ब्लर हो रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था और सभी को वीडियो बनानी थी और सभी को ये वाला सीन देखना था। तो बस एंटर हो गए हम ताजमहल में। और क्या खूबसूरत लगता है ना ताजमहल, एंटर करते ही आपको ऐसा लगता है वाकई यही तो देखने आए थे हम, मतलब यही देखने आए थे। और हर बार देखो तो हर बार मतलब उतना ही ज़्यादा खूबसूरत, उतना ही ज़्यादा नया लगता है। क्योंकि मैं तो इतने साल के बाद आई थी। और मतलब बचपन में तो हम बहुत ही आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इतना आए हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारी खाला का घर है बिल्कुल पास में। तो मतलब हर फ्राइडे को ही कह देती थी वो कि आ जाओ ताजमहल चलेंगे, क्योंकि पहले इतना सारा झंझट ये सब कुछ भी नहीं होता था। और मतलब आराम से आते थे और फ्री टिकट होता था। मतलब पहले की तो क्या ही बात थी। तो बस अभी हम पहुंच गए ताजमहल। और मतलब ये वाला जो चलने वाला सीन होता है ना आपका, तो आपकी निगाह बस सामने ही रहती है और आप देखते जाते हो और पहुंचते जाते हो। तो बस हम पहुंच रहे हैं ताजमहल तक। और ये है इसका बाहर का सीन। मतलब मौसम तो क्या बताऊं मैं आपको, इतना अच्छा हो रहा था। धूप थी, मतलब धूप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी धूप नहीं थी, धूप भी थी। और इतना ठंडा और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा था। क्योंकि बिना अच्छे मौसम के मतलब आप पॉसिबल ही नहीं है कि ताजमहल घूम लो। क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और विजिबिलिटी बहुत कम होती है, और गर्मी में बहुत गर्मी होती है, तो आप पत्थर पे पैर भी नहीं रख सकते। तो ये मौसम तो बहुत ही अच्छा हो गया था, मतलब हमने घूम ही लिया ताजमहल। हमेशा टल जाता था हमारा ताजमहल जाना। तो बस इस बार घूम लिया। बच्चे देख के ना मतलब इतने खुश हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। बस यहाँ तक बच्चों को लाके फिर बच्चों से पूछा गया कि बताओ भाई कैसा लगा तुम्हें हमारा ताजमहल? तो बच्चे कह रहे थे हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इसके अंदर भी जाना है। इट मीन्स कि वो कह रहे थे कि हमें इसके ऊपर जाना है, पास से देखना है। तो हाँ वहाँ तो जाना ही है। मतलब इन लोगों ने अब ऐसा कोई सिस्टम बना दिया है कि मतलब यहाँ तक का टिकट एक अलग कर दिया है, जो कि 50 रुपीज़ का है। और इसके ऊपर जाने का टिकट जो कि 200 का है वो अलग कर दिया है। मतलब पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, एक ही टिकट होता था, वो भी बहुत कम का रहता था। और मतलब उसी टिकट से आप ऊपर भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, पूरे ताजमहल में मतलब भाग दौड़ सकते हो। लेकिन अब इतने ज़्यादा मतलब इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं ना, बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन हो गए हैं। मतलब हर जगह टिकट, हर जगह चेकिंग, मतलब दो दो जगह तो आपको टिकट्स लेने होते हैं। और दो दो जगह मतलब लाइंस लगानी होती है। आधा टाइम तो आपको लाइंस लगाने में ही निकल जाता है, मतलब आपकी अगर जान पहचान ना हो तो मतलब लाइन में ही खड़ा रखवाए रखे ये लोग। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो मतलब जल्दी जल्दी से सब कुछ होता जा रहा था। तो हम बस दूसरा एंट्री वाला टिकट भी हमने ले लिया था। तो अब हम जाएंगे ताजमहल के ऊपर। मतलब यहाँ का तो एक अपना अलग ही मज़ा है, मतलब ताजमहल पे खड़े हैं आप। और ये है मस्जिद वाला एरिया। और बस अब हम जा रहे हैं ऊपर जल्दी जल्दी से। मतलब यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा चेकिंग और ये सब चल रहा है ना, मतलब पहले कुछ भी नहीं होता था ऐसा। और ये है इसकी सीढ़ियाँ जो इन्होंने ना अब लकड़ी से कवर कर दी हैं।
और मतलब ये सीढ़ियाँ पहले ही इतनी गोल हो गई थी, मुझे याद है, मतलब बिल्कुल गोल गोल सी हो गई थी जहाँ पे फिसलने का बहुत डर रहता था। तो इन्होंने अब इसको सारा वुड से कवर कर दिया है, तो अब ये फिसल बिल्कुल भी नहीं रही थी और इजीली आराम से चढ़ा जा रहा था इस पे। क्योंकि इतनी पुरानी चीज़, जाहिर सी बात है, मेंटेनेंस तो मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे ना जुगाड़। मतलब काफ़ी जगह रेलिंग्स और मतलब ये सब बना दिया था इन्होंने। आर्टिफिशियल रेलिंग है ये जो लगी हुई है वुडन की, ये पहले नहीं थी, कुछ भी नहीं था पहले ऐसा। और कहीं कहीं मतलब स्टील वाली रेलिंग भी इन्होंने लगाई है, मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। मतलब मेंटेनेंस तो मांगती है ना चीज़, मतलब इतनी पुरानी चीज़ को आप मेंटेन करके रखें और मतलब इतनी पब्लिक आती है यहाँ पे, तो वो सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो इन्होंने सारी वुडन वाली ये रेलिंग आर्टिफिशियल बनाई है, ये पहले नहीं थी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब खूबसूरती में तो कोई फ़र्क आया ही नहीं है उसकी, चाहे मतलब कुछ भी। और अब मतलब ये मतलब बीच में से भी ना ये एंट्री नहीं करने देते मज़ार पे जाने के लिए। मतलब जो कब्र वाला जो एरिया बना हुआ है जहाँ पे एंट्री करते हैं, अंदर जाते हैं मेन जो है, तो वो बीच में से नहीं जाने देते। अब साइड से ही आपको जाना होता है, एक मैट बिछा दिया वहीं से जाना होता है। यहाँ पे आके ना वीडियो बंद करवा देते हैं बिल्कुल। तो वो मैंने बंद कर दिया था जब यहाँ से हम बाहर निकल रहे थे, तो बस तभी मैंने कैमरा ऑन किया था। तो ये मज़ार में पूरा घूम लिया था, सारा देख लिया था। फिर उसके बाद बाहर जब हम निकले थे, तो ये जो यमुना वाला एरिया आ जाता है ना, जहाँ से यमुना रिवर दिखाई देती है, तो वहाँ पे जाके आप निकलते हैं बाहर। तो मतलब क्या हवा चलती है यहाँ पे, और कितना अच्छा लगता है और कितना अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब। तो यहाँ पे बस घूम रहे हैं बच्चे, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग भी करिए ताजमहल को एंजॉय। और मतलब देखिए इसकी खूबसूरती। तो मतलब बाल तो यहाँ पे रुक ही नहीं रहे थे, मतलब ऐसी हवा थी ना कि आप बाल ही संभालते रहें, कपड़े ही संभालते रहें अपने, मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और मौसम तो बस अल्लाह पाक ने क्या ही अच्छा कर दिया था। और ये है यमुना रिवर। तो मतलब कितनी खूबसूरत लगती है ना यहाँ से, मतलब इसका अलग ही लुक आता है, मतलब बहुत खूबसूरत लगती है ताजमहल के पीछे ना ये। तो ये भी एक अलग सीन होता है सारा देखने का। और सामने जो है ना वो मेहताब बाग है, जहाँ पे सारे मतलब प्री वेडिंग शूट्स और मतलब फिल्म की शूटिंग और ये सब जो होते हैं, जो अलग से इन्होंने बना दिया, जहाँ से मतलब प्रॉपर ताजमहल पूरा दिखाई देता है आपको। तो वो बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है वो भी। तो इंशाल्लाह वहाँ भी चलेंगे कभी, तो मतलब वहाँ से ताजमहल देखने का अलग ही मज़ा है। मतलब ताजमहल में तो ताजमहल देखने का मज़ा है ही, मेहताब बाग से ताजमहल देखने का अलग ही मज़ा है। तो वो मतलब शादन बता रहा था कि वो सामने दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा था वहाँ से, तो वो है। तो कह रहा था इंशाल्लाह यहाँ चलेंगे, आप ही यहाँ देखना, यहाँ बहुत अच्छा है। तो उनके चलो ठीक है, अब इंशाल्लाह वहाँ का बनाएंगे प्रोग्राम। तो ये बस ताजमहल में घूमते जा रहे हैं, और ये है मस्जिद वाला एरिया। तो बस ये ऊपर से देखने में इतना खूबसूरत लगता है ना, और ये मीनारें, ये ताजमहल और उस पे लिखी हुई कुरान की आयतें, मतलब क्या खूबसूरत है, क्या ही खूबसूरत है। तो बस अपना बहुत सारा टाइम हम ताजमहल में गुजार के, मतलब आराम से बैठ के घूम के बच्चों को घुमा के, सारा बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाने के बाद ना अब हम नीचे उतर के आ गए थे ताजमहल से। तो बस अब हम जाएंगे मतलब बाहर की तरफ। और बस अब पूरा ताजमहल देख लिया था, खूब घूम लिया था खूब, मतलब फिर भी लौट लौट के ना ऐसा लग रहा था कि इसको देखते ही रहो। तो बस मैं घूम के एक बार और शॉट ले रही थी। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अब हम जा रहे हैं घर, और क्योंकि बस शाम ही हो चली है और थोड़ी देर में इसका बंद होने का भी टाइम है। और तो खूब हमने टाइम बिता लिया यहाँ पे, और बस बच्चों के खाने का भी टाइम हो गया है। बच्चों को लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख। तो बस हम निकलेंगे यहाँ से, बच्चों को कुछ खिलाना है, और यहाँ पे अभी फ़ोटो भी खिंचवाने हैं थोड़े से। तो ये जो एक एरिया आ जाता है ना, जहाँ से मतलब फ़ोटो नहीं खिंचवाए तो आपने मतलब आपका ताजमहल का टूर ही पूरा नहीं हुआ। तो हमने जाते टाइम ना फ़ोटो नहीं क्लिक करवाए थे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो अब लौटते में ना तो भीड़ थोड़ी सी कम है, कम तो क्या मतलब है अब भी। तो बस यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक कराएंगे, तो वो ही वेट कर रहे हैं जो बेंच है उसको खाली होने का। मतलब उस बेंच पे अगर आपने फ़ोटो नहीं खिंचवाया तो मतलब आप ताजमहल ही नहीं आए, तो उसको खाली होने का वेट कर रहे हैं। तो बस यहाँ से फ़ोटो खिंचवा के अब बस निकलेंगे। तो बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो मैं उस पीछे पीछे से ना एक एक बार एक एक शॉट लेती जा रही हूँ। तो बस अब बाहर जाने का टाइम आ गया, तो देख लिया ताजमहल, घूम लिया। और आप लोगों को कैसा लगा तो बताना मुझे ज़रूर। तो अब यहाँ से निकलेंगे बाहर। तो मैं आज आपको ना ताजमहल के बाहर वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे हम बचपन में बहुत आया करते थे, तो मैंने कहा कि आज यहाँ से चलते हैं और ये भी पूरा देखते हुए चलेंगे। तो हस्बैंड को आज हम यहाँ से लेके गए थे बच्चों को, ये मतलब हमारी पुरानी यादें हैं। मैं और शादन तो यहाँ पे बहुत आए हुए हैं, मतलब
खाला रहती हैं बस बिल्कुल सामने ही। तो हम तो यहाँ बहुत ही आते थे, पहले तो हम बच्चों को वही दिखा रहे थे कि देखो हम यहाँ पे इतना आते थे। मतलब अगर ताजमहल भी नहीं जाना हो ना तो यहाँ वाले एरिया में भी चक्कर लगा लेते थे। यहाँ पे जो पार्क है वहाँ आ जाते थे, ताजमहल के पास वाला जो पार्क है, तो वो सारा एरिया भी ना बहुत ही अच्छा है, तो वहीं से हम उनको निकाल के लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे ये सारी जो यहाँ की फेमस चीज़ें हैं, पेठा है और मतलब जूतियाँ हैं और बहुत सारे ताजमहल वाली चीज़ें हैं वो मिल रही थी। तो बच्चों को देख के मतलब चाहिए था कि हमें भी चाहिए, तो शादन ने कहा मैं तुम्हें ला दूंगा आराम से। और यहाँ पे शादन के कई एक मिलने वाले मिल गए थे, तो बस उनसे मिला, हाथ मिला मिला के आ रहा था। तो ये सब जान पहचान के ही लोग हैं, मतलब हमारे शादन के तो बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे। तो बस अब बच्चों को खाना था बर्गर, और यहाँ नहीं मिल रहा था नॉन वेज बर्गर। तो एक कैफ़े दिखा वहाँ पे, पूछा हमने जब तो यहाँ पे मिल जाएगा बर्गर नॉन वेज, तो वहाँ हम आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर चले जाएं, नॉन वेज वहाँ है। और यहाँ आके ना यहाँ से सीधा ताजमहल दिख रहा था, और ये ऐसा ही कुछ नज़ारा होता था, मतलब हमारी खाला की छत से भी। तो वहाँ से भी ऐसे ही दिखता है ताजमहल, और ये सारे छोटे छोटे से घर हैं। और मतलब यहाँ से ताजमहल का नज़ारा कुछ ऐसे ही होता है यहाँ की छतों से, मतलब नॉर्मल है ताजगंज की छतों से मतलब ताजमहल दिखना। तो कितना अच्छा लगता होगा ना। और बहुत अच्छा लगता है। तो खदीजा वही दिख रही थी कि छत से भी दिखता है, तो मैंने कहा हाँ भाई, हाँ जब सबके घर हैं तो छत से भी दिखेगा ना। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से ताजमहल। और बच्चों को मतलब इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, तो उनसे रुका ही नहीं जा रहा था, क्योंकि यहाँ से जाके हमें जाना था एक दावत में। तो बच्चों को दावत का वेट भी नहीं हो रहा था, उन्हें तो मतलब बर्गर जहाँ खाना था या केएफसी जाना था। तो केएफसी तो उन्हें नहीं लेके गए क्योंकि दावत में जाना था। तो बस बर्गर उन्हें यहीं खिला दिया था, और अब्बा खिला रहे हैं बर्गर, क्योंकि बर्गर है इतना बड़ा, कोई जंबो बर्गर करके था ये, और बच्चों से नहीं खाया जा रहा था। और तो बहुत बड़ा था, तो बस लिया भी एक ही था, क्योंकि बच्चों का काम चल जाए, अभी तो दावत में जाना ही है। तो बस मैं देख रही हूँ कि फ़ोटो कैसे आए हैं, और अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये है ताजगंज की गलियाँ, तो मतलब ताजगंज की गलियों में ना घूम रहे थे हम लोग शाम के टाइम। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बच्चों को दिखा रहे थे कि देखो भाई हम यहाँ पे खूब आते थे। और यहाँ से निकलते निकलते हम सीधे पहुँच गए ताजगंज के अड्डे पे। और मतलब जो लोग आगरा में रहते हैं ना, तो उनको पता होगा कि अड्डे पे क्या फेमस है ताजगंज में, और मतलब हम लोग कहाँ आए हैं। मतलब यहाँ की फेमस है बिरयानी, मतलब ऐसी वैसी फेमस नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस बिरयानी मिलती है यहाँ पे। तो बस वही हस्बैंड को खिलानी थी और बच्चों को भी खिलानी थी, कि मतलब टेस्ट करानी थी, क्योंकि यहाँ से तो दावत में जाना है, लेकिन यहाँ तक आ गए थे तो मतलब अड्डे की बिरयानी कैसे छोड़ सकते हैं। और छोटी सी शॉप है ये, लेकिन मतलब फेमस वाली शॉप है ना। तो बस इसलिए हम हस्बैंड को यहाँ पे लेकर आए हैं, क्योंकि आगरा की बिरयानी उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उनको खिलानी ज़रूर थी। तो बस हो गया हमारा ताजमहल का टूर पूरा, घूम लिया ताजमहल और ताजगंज की गलियाँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ताजमहल टूर? तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। ऐसे ही और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।